सबसे पहले हम सब मिलकर बाबा को और बाबा हनुमान जी को एक साथ मिलकर प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेश अनुसार आज ये हमारा आखिरी दिन कोजागिरी का और उस उपलक्ष्य में ये भगवत कृपा की चर्चा बैठक यहाँ पे शुरुआत है। और इस चर्चा बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सद्गुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सबकी मातों से आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज के बैठक के अध्यक्ष महोदय और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संचालक आदरणीय कड़म्बे भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंच पे उपस्थित मंडल के मार्गदर्शक वो आज के कार्यक्रम के उद्घाटक आदरणीय धनाड़े भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंच पे उपस्थित मंडल के सभी मार्गदर्शक आदरणीय हरिणखेड़े भाऊ, आदरणीय कैलाश भाऊ, आदरणीय नागतोड़े भाऊ, आदरणीय दीपकाड़े भाऊ, आदरणीय नरहरी भाऊ, आदरणीय चोपकर जी, आदरणीय बावनकुड़े जी और मंच पे उपस्थित अरुण भाऊ से लेकर सभी मंच पे उपस्थित मार्गदर्शक कार्यकर्ता, सभी सेवक सेविका, बाल मित्र, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो कृपा भगवत कृपा और इसके ऊपर हम रोज इस प्रकार के माध्यम से बैठक के माध्यम से आत्म अनुभव, हर सेवक का आत्म अनुभूति कि किस प्रकार से वो भगवान की विनती करता है भगवान को और भगवान उसकी सुनता है। और ये गंगाराम जी रंबाड़ से होते हुए माटे जी से होते हुए इस प्रकार से धीरे अभी ये कारवा इतना बड़ा बन चुका है कि जितने भी दुखी लोग हैं, दुख किसी भी प्रकार के हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के दुख हो और कोई भी अतृप्त आत्मा हो, उस अतृप्त आत्मा उसको तृप्ति देने का काम ये शक्ति निरंतर कर रही है। आज कितने साल हो गए, है ना। बाबा कहते थे कि मुझे भी नहीं पता था बोले कि शक्ति इतना काम करेगी, है ना। ये भगवत कृपा इतना काम करेगी, लेकिन ये शक्ति कार्य कैसे करती है? शक्ति कार्य करती है बाबा के शब्द के ऊपर। यही बात बाबा ने गंगाराम जी रंबाड़ को बताया, यही बात बाबा ने सारे मार्गदर्शक को बताया। और जिन जिन लोगों ने बाबा के शब्द के ऊपर अमल किया है, भगवान ने उस सेवक के शब्द के ऊपर काम किया है। इतना गहरा मिलन बाबा का, सेवक का और भगवान का, ये गहरा मिलन जितना जल्दी जिसको समझ में आ गया, जितना जल्दी समझ में आ गया, समझने की देरी है। बाबा को उम्र के 25 साल में समझ में आया। बाबा कहते थे कि मैं भगवान के एक सवाल पे मैं जाग गया, बोले भगवान के एक प्रश्न के ऊपर मैं जाग गया। भगवान ने मुझे बेईमान बोला, इसका जवाब मैंने भगवान को दिया। और इसलिए इस मार्ग में इतना बोझा लेके आए, इस मार्ग में दुनिया भर का बोझा, और बाबा की कृपा से बोझा हल्का हुआ, क्योंकि सेवक ने बाबा के शब्द के ऊपर अमल किया। वही माटे जी ने किया, वही गंगाराम जी रंबाड़ ने किया, मैंने किया, आपने किया, कई लोगों ने किया। मरने का वचन दिया, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। बाबा ने अमृत किया, सबको समाधान पुराया। बाबा के शब्द के ऊपर हम ध्यान दें, इस बात के ऊपर, ये बाबा की कृपा है, बाबा का त्याग। और इसके पीछे बाबा का त्याग, बाबा की निष्काम सेवा, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी तपश्चर्या है। और कलयुग में संसार में रहने वाले लोगों के लिए ये अद्भुत कृपा है। और बाबा ने अपनी पहचान कभी नहीं दिया कि मैं बाबा हूँ। बाबा ने कभी अपने तरफ उंगली नहीं दिखाई कि मैं बाबा हूँ। बाबा ने कभी अपने कपड़ों से परिचय नहीं दिया, न कभी भगवे कपड़े पहनने के लिए न पहना, न दाढ़ी न जटा बढ़ाया। उस प्रकार से बाबा ने निमित्त मात्र होकर संसार के सामने इस भगवत कृपा को संसार में रखा है। और इसका परिचय हम सबने देखा है, आप सबको अनुभव है, मुझे है, हमें परिवार में है। जैसे ही लाइन बिगड़ी तो उसका कारण भी है, इसका कारण भी है। जिसने बाबा के शब्दों के ऊपर अमल नहीं किया है, तो माटे जी का परिवार पूरा बर्बाद हो गया है, आपने देखा है। और हमको भी अनुभव है,
हमको भी अनुभव है, और इसलिए आप सबको भी जब जब इसलिए तो बैठक में जाना है, बार बार जाना है, क्योंकि शुरुआत तो सन्यासी के मंत्र से थी। बाबा ने उस शक्ति को संभाला। बाबा कहते थे कि उस शक्ति का हम थोड़ा धक्का भी सहन नहीं कर सकते। बोले ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की कृपा है कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो। बोलोगे नहीं तो हम तो संसारी है। ये कितनी बड़ी कृपा है बाबा की, बाबा के शब्दों के ऊपर भगवान अपने आप को संभाल के रखा है, नहीं तो हम उसका धक्का भी सहन नहीं कर सकते, थोड़ा सा धक्का भी, है ना। और इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है, और खास करके नई पीढ़ी, दादा ने कहा है तो नई पीढ़ी जो युवा है, ये जो युवा है इनका बड़ा महत्व का रोल है। और जितने कम समय में वो समझदार बने, स्मार्ट बुद्धिमान तो बने, डिग्रियां तो ले, लेकिन उसकी पीएचडी सत्यमेव प्रेम में हो। बहू की पीएचडी, पहले तो बच्चों की पीएचडी, बच्चों की पीएचडी सत्यमेव प्रेम में हो। इतनी पढ़ाई करे हमारे बच्चे कि हमारा हृदय सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाए, फिर बुद्धि सही हो जाएगी, दिशा सही मिल जाएगी। बच्चे बुद्धिमान तो हो जाए, लेकिन अगर समझदार नहीं हो जाए तो बोलेंगे। बच्चे कैसे चाहिए हमें? समझदार चाहिए। बच्चे समझदार चाहिए, बड़े तो बने लेकिन बढ़िया इंसान भी बने, क्योंकि मानव धर्म है। और इसलिए हमें सत्य मर्यादा प्रेम की पढ़ाई करना है, सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ना है, क्योंकि बाकी तो हम पढ़ते नहीं मंदिर मस्जिद, बरोबर नहीं ना। बाबा ने मंदिर से बाहर निकाल दिया, सबसे छुड़ाया और कहा कि तेरा भगवान तेरे पास में है, लेकिन वो साथ में रहने की अनुभूति तब देता है, तब देता है हमें वेद पुराण से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम के रंग में चखा दे कोई। ये सत्य मर्यादा प्रेम का रंग बड़ा गहरा है, बड़ा पक्का है, ये अभी भी काम में आएगा, मरते समय में भी काम में आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। ये जितने जल्दी हमें समझ में आ जाए, बच्चों को समझ में आ जाए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बाबा ने गारंटी दिया है, चला जाए वैकुंठ में, बोले पल्ला न पकड़े कोई, है ना। लेकिन कब? जैसे प्रीत हराम से हो वैसी प्रीत भगवान से हो। भगवान मतलब ईमान, मेरा ईमान ही भगवान, भगवान ही ईमान। ये जितने कम उम्र में पता चले, वो बच्चा जो है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान साधेगा। संसार है, मुश्किलें आएंगी, तकलीफें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन उसने एक लक्ष्य एक चित्त एक पक्ष अगर लक्ष्य अपने सामने रख दिया तो क्या होगा? भगवान की और उनकी घड़ी साधेगी। अगर वो नहीं साधेगी तो संसार तैयारी है बिगड़ने के लिए। विचार और शुद्ध दुष्ट बुद्धि का नाश, ये इस मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है। और दुष्ट बुद्धि, मन बड़ा चंचल है, तो बच्चा जितना छोटा है, मैं तो मेरे भाइयों को, मेरे माँ को धन्यवाद देता हूँ कि हमें बचपन से चर्चा बैठक की रंगत लगा दी ना। ये जो संगत है, ये जो नशा है, बड़ी गहरी नशा है। जिसको भी इसकी नशा चढ़ गई बैठक की, भगवत कृपा की, लेकिन यहाँ जाने के बाद वही बात, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। यहाँ बाबा हनुमान जी उपस्थित है, बाबा जुमदेव जी उपस्थित, ये साधना बहुत जरूरी है। ये कोई दूसरा कोई स्वार्थ न हो, दूसरी कोई और इच्छा न हो, भगवान तू मेरा और मैं तेरा, है ना, ऐसी दोस्ती। इस बैठक में इतना ही दिखना चाहिए, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। इसको बोलते हैं नशा। जैसे शराबी को शराब की नशा होती है, वो किधर भी जाएगा उसको अपने आप उसके दोस्त मिल जाते, वैसे आप संसार में किधर भी घूमोगे, लेकिन एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान है तो भगवान आपको किनारे पे लाके रख देगा। बोलेंगे नहीं, आप जाओगे और किनारे पे लाएगा भगवान, करंट देगा, प्रेम से जाएगा। जैसे छोटा बच्चा था और वो छोटा बच्चा गाँव का था, वो गाँव का बच्चा, छोटा बच्चा अपने माँ के साथ में मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, और बाजार में चुल्लू वो अपने मुंह में माँ का जो चुल्लू उसके जो है पदर जो है उसका, है ना, वो मुंह में डालता है और उसको पकड़ते उसके साथ घूम रहा है। घूमते घूमते क्या हो गया कि उसको एक बिच्छू दिख गया, बिच्छू बेचने वाला दिख गया। कौन दिख गया? बिच्छू बेचने वाला दिख गया। ये बच्चा बड़ा जिद्दी बच्चा था, वो माँ के पीछे लग गया, माँ मुझे बिच्छू खरीद के दो। क्या खरीद के दो? माँ मुझे बिच्छू खरीद के दो। माँ उसको समझा रही, बेटा बिच्छू खरीदने की चीज नहीं होती। उनको डांट रहे, भाई बिच्छू क्यों बेच रहे आप? बराबर नहीं, उनका तो धंधा था, वो तो बेच रहे थे। ये बच्चा पीछे पड़ा, जैसे बच्चे आजकल पीछे पड़ते हैं। माँ समझाती है उसको कई बार, है ना, पिताजी समझाते हैं, नई पीढ़ी नहीं समझती। माँ बड़ी कई बार अपने बच्चे को समझाती है, लेकिन बच्चों को लगता है कि मैं बुद्धिमान, बराबर नहीं, मैं बुद्धिमान, मैं क्यों, तुम तो कोई पढ़ी लेकिन अक्कल नहीं बनते। तो आज तो छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब होता है, छोटे, उनको अपना नाक साफ करना, वो भी बोलता है तू मेरा दिमाग खराब मत करना, नहीं एक मार दूंगा मनते, बराबर नहीं, छोटे छोटे बच्चे। ऐसे ही वो बच्चा पीछे लग गया, पूरा बाजार खरीद के हो गया, लेकिन बच्चे की एक ही जिद थी कि मुझे
लिए क्या चाहिए? बिच्छू चाहिए। माँ ने अभी बोले ठीक है, बोले तू बोलता है तो मैं खरीद के देता हूँ, वो देती हूँ। वो जाता है अपने माँ के साथ में, माँ उसको भाव पूछती है, बोले ये बड़ा वाला बिच्छू कितने का है और ये छोटा वाला बिच्छू कितने का है? तो वो बोलता है बिच्छू बेचने वाला, ये बड़ा भी 50 रुपए का है, छोटा भी 50 रुपए। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा क्यों? तो बोले हाथ लगा के देख। क्या लगा के देख? हाथ लगा के देख। छोटे में भी उतने पावर है, बड़े में भी उतनी ही पावर है। तो जितना कारण बड़ों के कारण गलतियों से होता है, उतना घर में कोई भी बच्चा जो युवा है उनका भी रोल उतना ही है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं तत्व, पूरा परिवार एक चूल्हे पे खाना बनाने वाला, क्योंकि मार्ग का करण सब में समान है। एक चूल्हे पे जिन लोगों ने खाना बनाया है, और इसलिए हमें बहुत सवाल है, युवाओं के बहुत सवाल है। इतने बच्चों के मुझे कई बार फोन आते हैं, क्या क्या सवाल है उनके, इतने अजब गजब सवाल है कि वो माँ बाप से भी बात नहीं कर सकते। इस प्रकार से बच्चे इंजीनियर बनते जा रहे हैं, डॉक्टर बनते जा रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग भी खराब होते जा रहा है। हमें समझना है, क्योंकि आज बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि उनके सामने 400 चैनल है, उनके सामने वातावरण है, उनके सामने मोबाइल है, बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन मोबाइल पकड़ते पकड़ते बच्चों को बाबा हनुमान जी बोलने के लिए बोलो, है ना, मरेया जे भगवत नाम पर ये भी सिखाओ, यही वो किनारा है, यही वो दोरा है, यही वो नाव है। आप नहीं कर सकते। कई बार मेरे भी घर में 2 मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन है, और वो बहुत बच्चों को बहुत सारा वो उनके तरफ से सारे काम करवा लेती है, करती है। कई बार बच्चे नहीं मानते तो फिर मेरे तरफ आती है। तो मेरा थोड़ा ढंग अलग है, ठीक है ना, तो दोनों का ढंग अलग है, तो बच्चे भी सही है, वो सारे काम करवाती है। आज बच्चों को सारे काम आना चाहिए, जितना मोबाइल जरूरी है वैसे उनको पोछा करना भी आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, संडास साफ करना आना चाहिए, उनके सारे काम आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बच्चे करना चाहिए, ये बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। माँ का संस्कार, पिताजी का संघर्ष बच्चा देखता है, लेकिन उनको बाबा हनुमान जी के साथ में कनेक्ट कर देना है, बाबा के साथ कनेक्ट कर देना है, वो बच्चा संस्कारी बनेगा। यही एक रास्ता है संस्कार डालने का, जो मैं खुद करता हूँ, मेरे परिवार में करने का मैं ट्रायल करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो आप सभी से निवेदन है, समय बहुत कम है, जब कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। बस मेरी सभी से आग्रह विनती है कि युवा इस मार्ग की धर्म की निशानी है, और 1990 में बाबा ने युवा ही मांगा था कि हमें कोई युवा दे दो, बोले हम उसे युग पुरुष बना देंगे, बोले, है ना। क्या बोले बाबा? बाबा ने नहीं बोला कि कोई बूढ़ा दे दो, कोई फलाना दे दो, कोई 40 साल का सेवक दे दो। क्या बोला बाबा ने? हमें कोई युवा दे दो, बोले हम उसे युग पुरुष बना देंगे। मेरे मार्ग के सारे मानव धर्म के युवा और युवती जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा निवेदन है कि बाबा ने आपके ऊपर बहुत विश्वास किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि बाबा के विश्वास को, शब्द को खाली नहीं जाना है। बाबा का शब्द खाली नहीं जाएगा, उसका फल कहीं न कहीं आएगा। और इस मार्ग के कई बच्चे जो IPS बने हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, या पड़ोड़े दीदी है, कई सेवकों के बच्चे हैं, इतने सुंदर है। कड़म्बे जी उनका बच्चा CA है, अभी हम एक प्रोग्राम में आए थे, उनका बच्चा IPS बना, कोई IAS UPSC बन रहे हैं, कई बच्चे हैं। ये बाबा के शब्द है, खाली नहीं जाएंगे, हम जा रहे उसी ओर जो बाबा का सपना है। यही तो इस चर्चा बैठक, नहीं तो रात को इतने बजे कौन जाता है, कोजागिरी मनाता है ना। ये सारा भगवान करा रहा है, ये उसका खेल है। आपको इस नदी के धारा में बहना है, कोई भावना नहीं लाना है, मस्त आनंद लो, हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, और निसकती बो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन कर भंगा, बाबा बोले रहूं मैं किस संगा। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।